एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। रात को अगरचे वो 2 बजे के लगभग सोया था, लेकिन सुबह 6 बजे उसकी आंख खुल गई। उसने सहन में रखे हुए ड्रम से मुंह हाथ धोया और कमरे में आकर लिबास तब्दील करने के बाद अपनी चीजें ब्रीफकेस में संभालने लगा। इसी दौरान सादिक भी बेदार हो गया। सादिक ने पूछा, क्या बात है शारिक बाबू, कहीं जा रहे हो? शारिक बोला, हाँ, हो सकता है आज वापस आ जाऊं या चंद रोज किसी का मेहमान बना रहूं। सादिक ने अजीब सी निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोला, तुम 2 दिन किसी की झुग्गी में रहे थे ना? शारिक ने कहा, हाँ, क्यों? सादिक ने पूछा, उस झुग्गी वाले की कोई जवान बेटी तो नहीं? शारिक के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। बोला, ओ, ऐसी कोई बात नहीं है और मुझे इस किस्म की बातों से कोई दिलचस्पी भी नहीं है। सादिक ने उसे घूरा। बोला, तो फिर कहाँ जा रहे हो या मुझसे कुछ छुपा रहे हो? शारिक बोला, मैंने सोचा यहाँ बेकार बैठे रहने की बजाय थोड़ी सैर हो जाए। झंग जा रहा हूँ, वहां मेरे 1-2 जानने वाले भी हैं। सादिक चारपाई से उठते हुए बोला, तो फिर नाश्ता करके जाना, मैं बेबे से कहकर नाश्ता बनवाता हूँ। सुबह सवेरे खाली पेट घर से निकलना अच्छा नहीं होता। नाश्ता वगैरह करके जब शारिक घर से निकला तो 7 बज रहे थे। नहर के पुल के करीब ही उसे रक्षा मिल गया। समीना ने बताया था कि वो आमतौर पर कॉलेज जाने के लिए 7:30 बजे घर से निकलती है और शारिक का ख्याल था कि वो 7:30 बजे से पहले उसके घर पहुंच जाएगा। वो समीना का ख्याल जहन से निकाल नहीं सका था और रात ही को उसने फैसला कर लिया था कि वो मेहमान की हैसियत से उसके घर जाएगा। जब वो जिनाह कॉलोनी में समीना के मकान के सामने रक्शे से उतरा तो 7:20 हुए थे, लेकिन गेट पर ताला देखकर उसकी आंखों में उलझन सी तैर गई। समीना शायद वक्त से पहले ही कॉलेज चली गई थी। दरवाजे के सामने खड़ा अभी सोच ही रहा था कि साथ वाले मकान का दरवाजा खुला और एक आदमी मोटरसाइकिल धकेलता हुआ बाहर निकला। मोटरसाइकिल को स्टैंड पर खड़े करते हुए वो उलझी हुई निगाहों से शारिक की तरफ देखने लगा। शारिक ने उस शख्स के करीब जाकर पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि समीना कॉलेज किस वक्त गई है और कॉलेज से वापस किस वक्त आती हैं? उसे समझने में देर न लगी कि ये मिस्टर गोराया था। जिस रात पुलिस उसका ताकुब करते हुए यहाँ आई थी तो ये शख्स भी अपने घर से निकलकर समीना के दरवाजे पर आया था। गोराया ने उसे घूरा। बोला, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? शारिक ने कहा, मैं समीना का कजन हूँ, लाहौर से आया हूँ, लारी अड्डे से सीधा यहीं आ रहा हूँ। समीना कॉलेज से कितने बजे तक वापस आ जाती है? गोराया फौरी तौर पर जवाब देने की बजाय चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा, फिर बोला, समीना बीबी के मामले में कुछ गड़बड़ हो गई है। शारिक चौंक गया। बोला, क्या मतलब, कैसी गड़बड़? गोराया बोला, 2-3 रोज पहले इस इलाके में पुलिस और मनशियात फरोशों में झड़प हो गई थी। एक मनशियात फरोश मारा गया था और पुलिस का एक आदमी जख्मी हुआ था। पुलिस एक आदमी का पीछा करते हुए यहाँ तक आई थी। वो आदमी पुलिस की गोली लगने से जख्मी हुआ था। खून के निशानात यहाँ तक देखे गए थे। पुलिस को शुबा था कि मफरूर ने इस घर में पनाह न ली हो। पुलिस यहाँ पहुंची तो आवाजें सुनकर मैं भी बाहर आ गया। समीना बीबी को सोते में से जगाया था। पुलिस मुतमईन होकर चली गई थी कि मफरूर यहाँ नहीं है। उसके बाद भी पुलिस यहाँ आई थी और फिर पता नहीं क्या हुआ कि आज सुबह 6 बजे 2 पुलिस वाले फिर यहाँ आ गए और समीना बीबी को थाने ले गए। मैं थाने ही जा रहा हूँ, आप भी? शारिक ने ब्रीफकेस एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल करते हुए कहा, चलिए मैं भी चलता हूँ। गोराया ने मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी। शारिक उसके पीछे बैठ गया। 10 मिनट के बाद वो पुलिस स्टेशन पहुंच गए। थाने के गेट में दाखिल होते हुए शारिक का दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था। समीना के दरवाजे पर 2 पुलिस वाले खड़े थे। समीना ने अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाते हुए कहा, क्या बात है, क्या चाहते हो, क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? उसकी नजरें दोनों पुलिस वालों का जायजा ले रही थीं। उनमें से एक हेड कांस्टेबल था और दूसरा कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल ने कहा, बीबी, हमें इत्तला मिली है कि मफरूर इसी घर में मौजूद है। कल रात उसे यहाँ देखा गया है। समीना के लहजे में कदरे सख्ती आ गई। बोली, तुम लोग समझते हो कि मैंने किसी डाकू या कातिल को अपने घर में पनाह दे रखी है? वो इसलिए भी कुछ दलेर हो गई थी कि शारिक अब यहाँ मौजूद नहीं था। वो बोली, तुम लोग एक शरीफ औरत को क्यों परेशान कर रहे हो? मैं तुम्हारे एसपी से बात करूंगी। हेड कांस्टेबल ने कहा, कर लेना एसपी से बात, पहले हमसे तो निमट लो, हम तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहते हैं। समीना ने उसे घूरा। बोली, तुम्हारे पास तलाशी का वारंट है? कांस्टेबल बोला, ऐसे मामलों में हम वारंट के चक्कर में नहीं पड़ते। किसी पर शुबा हो तो हम छापा मार सकते हैं।
हमें कोई नहीं रोक सकता। समीना परेशान हो गई। उसे समझने में देर न लगी कि अगर ये पुलिस वाले जबरदस्ती पर उतर आए तो वो उन्हें रोक नहीं सकेगी। जाहिर है शारिक यहाँ मौजूद नहीं था। अगर पुलिस वाले तलाशी ले लें तो उनकी तसल्ली हो जाएगी और वो आइंदा की परेशानियों से बच जाएगी। उसने पुलिस वालों की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा 1 मिनट ठहरो, मैं अपने पड़ोसियों में से किसी को बुला लूं, उनकी मौजूदगी में तलाशी लेना। समीना ने बाहर आकर गेट बंद किया और गुराया के मकान की घंटी बजा दी। चंद मिनट के बाद गुराया खुद बाहर आया था। समीना ने उसे पुलिस वालों के बारे में बताया तो वो उसके साथ आ गया। गुराया ने पुलिस वालों को घूरा, बोला, क्यों परेशान कर रहे हो तुम लोग, क्या बात है? हेड कांस्टेबल बोला, मकान की तलाशी लेनी है, हमें इत्तला मिली है कि यहाँ एक मफरूर मुजरिम छुपा हुआ है। गुराया ने कहा, समीना बहन दरवाजा खोल दो। फिर पुलिस वालों की तरफ देखते हुए बोला, चलो ले लो तलाशी। वो दोनों पुलिस वाले समीना और गुराया के साथ अंदर आ गए और इस तरह मकान की तलाशी लेने लगे जैसे उन्हें किसी आदमी की नहीं सुई की तलाश हो। कमरों की तलाशी लेने के बाद कांस्टेबल जैसे ही बाथरूम की तरफ बढ़ा, समीना का दिल उछल कर हलक में आ गया। उसे याद था कि शारिक ने मैले कपड़े बाथरूम में ही छोड़ दिए थे। पतलून का पांचा न सिर्फ खून आलूद था बल्कि उसमें गोली लगने से सुराख भी बन गया था। अगर वो पतलून पुलिस की नजरों में आ गई तो उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। पुलिस वाले ने दरवाजा खोल दिया और बाथरूम में झांकने लगा। दाएं तरफ दीवार पर लगी हुई खूंटी पर समीना के पुराने कपड़ों का एक जोड़ा टंगा हुआ था। दरवाजे के पीछे भी एक लंबी खूंटी लगी हुई थी और शारिक ने उस खूंटी पर कपड़े टांगे थे। पुलिस वाले ने गुस्लखाने में झांकने के बाद दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था और वापस आ गया। शारिक के कपड़े उसकी नजरों में नहीं आ सके। कांस्टेबल ने हेड कांस्टेबल की तरफ देखते हुए कहा, यहाँ तो कोई नहीं है सर जी, किसी ने झूठी इत्तला दी होगी, वापस चलें। समीना ने बारी बारी उन दोनों को घूरा, बोली, तसल्ली हो गई तुम लोगों की। हेड कांस्टेबल दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए रुक गया। उसकी नजरें दरी पर एक सुर्ख धब्बे पर जमी हुई थीं। वो बैठकर उस धब्बे को गौर से देखने लगा। उसने घूरती हुई निगाहों से समीना की तरफ देखा, बोला, ये क्या है? खून। समीना को एक बार फिर सीने में अपना दिल डूबता महसूस होने लगा। ये वो जगह थी जहां उस रात शारिक अंदर दाखिल होने के बाद काफी देर तक खड़ा उससे बातें करता रहा था। उसकी टांग के जख्म से बहने वाले खून के चंद कतरे उस जगह दरी पर गिरे थे और अब 3 दिन बाद वो जगह खुश्क हो चुकी थी। धब्बा अगरचे ज्यादा बड़ा नहीं था, दरी भी सुर्ख रंग की थी। वो धब्बा हर शख्स की नजरों में नहीं आ सकता था। उस रोज पड़ोस की 3-4 औरतें भी आई थीं। वो भी दरी पर उसी जगह से गुजरी थीं, मगर किसी की नजर उस धब्बे पर नहीं पड़ी थी। लेकिन ये पुलिस वाले, ये धब्बा फौरन ही उनकी नजरों में आ गया। समीना हकलाई, ये धब्बा 2-3 रोज पहले सुर्ख रोशनाई गिर गई थी। हेड कांस्टेबल ने उसे घूरा, बोला, ये धब्बा रोशनाई का नहीं है बीबी जी, खून और रोशनाई में बड़ा फर्क होता है। उस रात जो शख्स हमारे एक सिपाही को गोली मारकर फरार हुआ था वो खुद भी जख्मी था। खून के निशानात आपके दरवाजे तक देखे गए। उस रात आपने पूछने पर जवाब दिया था कि यहाँ कोई नहीं आया। दूसरे दिन यहाँ से गोली की आवाज सुनकर किसी ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस के पूछने पर तुमने बताया कि बल्ब फट गया था। और आज रात किसी ने पुलिस को इत्तला दी कि यहाँ तुम्हारे अलावा किसी और को भी नकलो हरकत करते हुए देखा गया है और दरी पर खून का ये धब्बा। इन सब बातों का क्या मतलब हो सकता है बीबी? हेड कांस्टेबल चंद लम्हे खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, वो शख्स अगरचे अब यहाँ नहीं है, लेकिन खून का ये धब्बा इस बात का सबूत फराहम करता है कि वो यहाँ था। देखो बीबी, अगर तुम पुलिस से ताउन करो तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। हो सकता है उसने असलहे के जोर पर तुम्हें यरगमाल बना रखा हो और तुमने जान के खौफ से उस वक्त पुलिस को कुछ न बताया हो, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। तुम्हें उससे कोई खौफ नहीं होना चाहिए। अगर हुलिया बता दो तो हमें उसकी तलाश में मदद मिल सकती है। बसूरत दीगर, समीना ने अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाते हुए जवाब दिया, यहाँ कोई नहीं आया। यहाँ मुझसे सुर्ख रोशनाई गिर गई थी जिसे तुम खून का धब्बा साबित करने की कोशिश कर रहे हो। तुम लोग बिला वजह मुझे परेशान कर रहे हो। मैं आला अफसरान से तुम्हारी शिकायत करूंगी। हेड कांस्टेबल ने कहा, ठीक है बीबी, तुम्हें हमारे साथ थाने चलकर अपना तहरीरी बयान देना होगा। समीना कांप गई। थाने? हेड कांस्टेबल ने कहा, जी हाँ, जो कुछ हमें बता रही हो वही सब कुछ SHO साहब के सामने तहरीरी बयान में कह देना। समीना ने बेबसी से गोराया की तरफ देखा। गोराया हवालदार की तरफ देखते हुए बोला, हवालदार, तुम लोग बिला वजह बात बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। ये एक शरीफ खातून है, कॉलेज में लेक्चरार हैं, इनका किसी से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। तुम लोगों को गलत फहमी हो रही है। मुकमुका करो इस किस्से का। तुम जानते हो किसी औरत का थाने जाना किस कदर रुसवाई का बायस हो सकता है। हवालदार ने कहा, देखिए जी, बात कोई मामूली नहीं है। वो एक खतरनाक मुजरिम है जो एक पुलिस वाले को गोली मारकर फरार हुआ है। तमाम शहादतें बताती हैं कि उसने यहाँ पनाह ली थी। अब हम तो बात इस तरह खत्म नहीं कर सकते। मुकमुका भी करना होगा तो SHO साहब ही करेंगे। इस बीबी को हमारे साथ जाना होगा। समीना अजीब सूरत हाल से दो चार थी।
एक मर्तबा तो उसके दिल में आई कि शारिक के बारे में सब कुछ बता दे, लेकिन फिर उसने ये ख्याल जहन से झटक दिया। वो उन्हें शारिक के बारे में कुछ नहीं बताएगी। वो अच्छी तरह जानती थी कि पुलिस स्टेशन से उसे अच्छी खासी रुसवाई का सामना करना पड़ेगा, लेकिन शारिक को बचाने के लिए उसने ये रुसवाई भी कबूल करना गवारा कर लिया। बिलाखिर उसने फैसला कुन लहजे में कहा, ठीक है, मैं पुलिस स्टेशन चलने को तैयार हूँ, लेकिन तुम लोगों के साथ नहीं। हेड कांस्टेबल बोला, हम गली के मोड़ पर इंतजार करते हैं, अगर तुमने कहीं इधर उधर होने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। ये कहते हुए उसने अपने साथी को इशारा किया और वो दोनों बाहर चले गए। गुराया ने कहा, समीना बीबी, ये सब क्या है? समीना बोली, कुछ नहीं भाई साहब, आप खुद जानते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है। ये लोग एक औरत को अकेला समझकर परेशान कर रहे हैं। गुराया ने कहा, ठीक है, तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस मामले में मुझसे जो हो सकेगा करूंगा, परेशान मत होना। तुम चलो, मैं भी आता हूँ। ये कहते हुए वो बाहर निकल गया। समीना ने चादर ओढ़ी, अपना हैंड बैग उठाया और बाहर निकल गई। गली में अभी ज्यादा लोगों की आमदोरफ्त शुरू नहीं हुई थी। समीना ने मकान को ताला लगाया और एक तरफ चलने लगी। उसने चादर इस तरह ओढ़ रखी थी कि उसका चेहरा तकरीबन छुप कर रह गया था। दोनों पुलिस वाले गली के मोड़ पर खड़े थे। समीना वहां पहुंची तो वो उसके साथ हो लिए। दूसरी गली का मोड़ घूमते ही उन्हें एक खाली तांगा मिल गया। हवालदार ने तांगा रुकवा लिया। वो दोनों आगे बैठ गए और समीना पिछली सीट पर। थाने पहुंचकर समीना को एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती की थी। पुलिस वालों को वो घर पर ही बता देती कि मफरूर मुल्जिम ने उसे गन पॉइंट पर यरगमाल बना रखा था और धमकी दी थी कि अगर उसने जबान खोली तो उसे जान से मार देगा। लेकिन उसने शारिक को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन आना कबूल कर लिया। लेकिन जहां पहुंचकर एहसास हुआ कि वो बहुत बड़ी गलती कर चुकी है। पुलिस के बारे में उसके नजरियात बिल्कुल गलत साबित हुए थे। वो पुलिस को शहरियों की जानो माल और इज्जत व आबरू का मुहाफिज समझती थी, लेकिन अब पता चला था कि शहर के छटे हुए सारे बदमाश पुलिस में भर्ती हो गए थे। एसएचओ अभी घर से नहीं आया था। समीना को एक बेंच पर बिठा दिया गया। जो भी पुलिस वाला आता, हवस भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कोई न कोई शर्मनाक जुमला भी कस देता। किसके साथ पकड़ी गई है ये? कब से ये धंधा कर रही हूँ? अब आई हो ना काबू में, पता चल जाएगा। इसे कमरे में ले जाकर दरवाजे पर सिपाहियों की लाइन लगा दो। समीना एक एक जुमले पर कटी जा रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो उठकर भाग जाए, लेकिन वो पुलिस के जाल में फंस चुकी थी और ये ऐसा जाल था जिससे निकलना आसान नहीं था। 7 बजे के लगभग एसएचओ आ गया। वो लंबा तड़ंगा भारी भरकम आदमी था। चेहरे पर फिटकार बरस रही थी। हवालदार एसएचओ के कमरे में घुस गया। थोड़ी देर के बाद वो समीना को भी बेंच से उठाकर अंदर ले गया। एसएचओ ने मेज के सामने कुर्सी की तरफ इशारा किया। बैठ जाओ बीबी, आप एक तालीम याफ्ता खातून हैं, कॉलेज की मौलमा हैं। आपको तो कानून से ताउन करना चाहिए। जो भी बात है आप ठीक ठीक बता दें, हम आपके शुक्रगुजार होंगे। अगर आप गलत बयानी से काम लेंगी तो आपके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। समीना ने कहा, बात यह है जी, उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने किसी को उसके बारे में बताया तो वो मुझे कत्ल कर देगा। आप जानते हैं कि मैं औरत जात हूँ, अकेली रहती हूँ, इसलिए मैंने अपनी जुबान बंद रखी थी। एसएचओ सीधा होकर बैठ गया। बोला, ओ, कौन था वो? क्या आप उसे जानती हैं? मेरा मतलब है पहले कभी देखा है? समीना बोली, जी नहीं, मैं उसे नहीं जानती, ना पहले कभी देखा था। उस रात मैं अगले दिन के लेक्चर के लिए स्टडी कर रही थी कि वो मकान में घुस आया। उसके हाथ में पिस्तौल था। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने किसी को उसके बारे में बताया तो वो मुझे गोली मार देगा। मैंने जान के खौफ से अपनी जबान बंद रखी। एसएचओ ने कहा, आप किसी और जरिए से भी पुलिस या किसी और को उसकी मौजूदगी के बारे में मुत्तला कर सकती थी। समीना बोली, मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। वो पिस्तौल लिए मेरे सर पर खड़ा रहता था। एसएचओ ने पूछा, वो कब तक आपके मकान में रहा? समीना ने कहा, वो सुबह सवेरे ही चला गया था। उसने जाते हुए धमकी दी थी कि अगर मैंने पुलिस को उसके बारे में बताया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। एसएचओ बोला, उसका हुलिया बता सकती हैं? समीना चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, हुलिया? वो दरमियाने कद का एक भारी भरकम आदमी था। उम्र 35 के लगभग रही होगी। कुशादा पेशानी, आंखें छोटी, नाक लंबी और पेशानी पर दाईं तरफ चांद तारा गुदा हुआ था। ठीक उसी लम्हे एक कांस्टेबल कमरे में दाखिल हुआ और बताया कि इस बीबी के हवाले से 2 आदमी आए हैं। थानेदार ने उन्हें अंदर भेजने को कहा। कुछ ही देर के बाद जो आदमी अंदर दाखिल हुए उन्हें देखकर समीना चौंके बगैर न रह सकी। एक तो उसका पड़ोसी गुराया था और दूसरा शारिक। वो दोनों थानेदार से हाथ मिलाकर कुर्सियों पर बैठ गए। थानेदार ने बारी बारी दोनों की तरफ देखा। बोला, कहिए कैसे जहमत की आप हजरात ने? गुराया ने कहा, मेरा नाम मंजूर गुराया है, मैं इनका पड़ोसी हूँ और केनाल ऑफिस में सब डिविजनल ऑफिसर हूँ। मेरा ख्याल है कि जो कुछ भी हुआ किसी गलत फहमी की बिना पर हुआ है। एसएचओ ने सवालिया निगाहों से शारिक की तरफ देखा। बोला, और आप? शारिक बोला, मेरा नाम शारिक अली है, मैं इनका कजन हूँ। तकरीबन आधा घंटा पहले ही लाहौर से आया हूँ। जब इनके घर पहुंचा तो गुराया साहब से पता चला
कि समीना के बारे में पुलिस को कुछ गलतफहमी पैदा हो गई है। एसएचओ ने पूछा, आप क्या काम करते हैं? शारिक बोला, लाहौर में मेरा साबुन का कारोबार है, फैसलाबाद से माल ले जाता हूँ। आज भी कारोबारी सिलसिले में आया था। मामू ने कहा था कि समीना की खैर खैरियत भी मालूम करता हूँ। प्रोग्राम ये था कि घर पर नाश्ता वगैरह करने के बाद मार्केट चला जाऊंगा, लेकिन जहां आते ही इस गड़बड़ का पता चला। समीना के चेहरे का ज्यादा हिस्सा अब भी चादर में छुपा हुआ था। वो कनखियों से शारिक की तरफ देख रही थी। उसे शारिक की दीदा दलेरी पर हैरत भी हुई और खुशी भी कि वो अपनी जान खतरे में डालकर यहाँ आ गया था। एसएचओ ने कहा, बात यह है जनाब, मामला बहुत संगीन है। आप जानते हैं किसी मफरूर मुजरिम को पनाह देने का क्या मतलब होता है। समीना शारिक या गुराया से पहले ही बोल उठी। उसने कहा, वो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था जिसे बचाने के लिए मैंने पनाह दी थी। मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसने मुझे गन पॉइंट पर यरगमाल बना लिया था। मैं अपनी जान के खौफ से खामोश रही। गुराया और शारिक दोनों ही चौंक गए। गुराया इसलिए चौंका था कि समीना अब तक इनकार करती रही थी, लेकिन जहां आकर शायद उसने एतराफ कर लिया था। गुराया ने कहा, थानेदार साहब, डीएसपी चौधरी अकबर मेरे क्लास फेलो रह चुके हैं। यहाँ आने से पहले मैंने फोन पर उनसे बात की थी, शायद उन्होंने आपको फोन किया हो। थानेदार बोला, नहीं, मुझे किसी का फोन नहीं आया। ठीक उसी वक्त फोन की घंटी बज उठी। एसएचओ ने रिसीवर उठा लिया। चंद मिनट तक यस सर कहकर बातें करता रहा, फिर रिसीवर रखकर गुराया की तरफ मुतवज्जे हो गया। बोला, डीएसपी साहब का फोन था। उनका कहना है कि मामला संगीन ना हो तो शारिक बीच में बोल पड़ा, मुकमुका करें जी, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, और फिर ये ऐसा संगीन मामला भी नहीं है। एक औरत ने अपनी जान बचाने के खौफ से जबान बंद रखी, तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो भी उस जुर्म में शरीक है। शारिक ने ब्रीफकेस गोद में रख कर खोल लिया और कपड़ों के नीचे से 5,000 रुपए के नोट निकालकर मुट्ठी में दबा लिए और ब्रीफकेस बंद करके अपना हाथ मेज के नीचे से थानेदार की तरफ बढ़ा दिया। जब उसका हाथ वापस आया तो उसकी मुट्ठी खाली थी। थानेदार ने गहरा सांस लेते हुए कहा, ठीक है जनाब, डीएसपी साहब और कायदे आजम की सिफारिश तो मैं रद्द नहीं कर सकता। और बीबी, वो समीना की तरफ देखते हुए बोला, आइंदा आप मोहतात रहा करें। दरवाजा खोलने से पहले तसल्ली कर लिया करें कि बाहर कौन है, वरना किसी दिन किसी मुसीबत में फंस जाएंगी। ठीक है, अब आप लोग जा सकते हैं। समीना बोली, शुक्रिया जी, और वो उठकर खड़ी हो गई। शारिक और गुराया भी उठ गए। उन दोनों ने थानेदार से हाथ मिलाया और फिर वो तीनों थाने से बाहर आ गए। शारिक ने बाहर आकर कहा, बहुत शुक्रिया गुराया साहब, आपने हक के हमसायगी अदा कर दिया। अगर आप मदद न करते तो शायद वाकई कोई बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। आप मोटरसाइकिल पर चलिए, हम तांगे पर आ जाते हैं। गुराया मोटरसाइकिल पर चला गया और वो दोनों एक तांगे में सवार हो गए। रास्ते में खामोशी रही। उन दोनों में से किसी ने कोई बात न की, लेकिन घर पहुंचते ही समीना फट पड़ी। देख लिया तुमने, ये सब जिल्लत और रुसवाई मुझे तुम्हारी वजह से उठानी पड़ी है। अगर मेरे कॉलेज में इस बात का पता चल जाए तो मुझे खड़े खड़े बरतरफ कर दिया जाए। मेरे घर वालों को इत्तला हो जाए तो मुझे जिंदा जमीन में गाड़ दें। अगर गुराया साहब मदद न करते तो मुझे सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता। शारिक ने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं ये सब कुछ होने देता? समीना ने उसे घूरा, बोली, तुम क्या कर लेते? तुम तो खुद पुलिस को मतलूब हो। शारिक बोला, उसके बावजूद मैं थाने पहुंच गया था, इस बात की परवाह किए बगैर कि पुलिस मुझे ही सलाखों के पीछे बंद कर देगी। लेकिन मैं तुम्हें इन पुलिस वालों के रहम करम पर तो नहीं छोड़ सकता। मगर सवाल ये पैदा होता है कि तुमने पुलिस को मेरे बारे में क्यों नहीं बता दिया, मुझे उसी वक्त पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर दिया? समीना ने गहरा सांस लेते हुए कहा, यही तो मैं नहीं कर सकी और शायद आइंदा भी ना कर सकूं। शारिक ने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। बोला, क्यों? समीना बोली, इस क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है। वैसे वो शारिक की शराफत की पहले से ज्यादा कायल हो गई थी, जो उसे बचाने के लिए अपने आप को खतरे में डालकर थाने पहुंच गया था। अगर पुलिस को उस पर शुबा हो जाता तो वो यकीनन पकड़ा जाता। समीना बोली, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं? शारिक ने उसकी बात काटी। बोला, कल की रात मैंने बड़ी अजियत में गुजारी है। मैं रात भर सोचता रहा कि मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, इसलिए सुबह होते ही मैं यहाँ गया कि तुमसे माफी मांग सकूं। लेकिन जहाँ की सूरत हाल ही बदली हुई थी। इत्तेफाक से गुराया साहब से मुलाकात हो गई। उन्हें मैंने बताया कि तुम्हारा कजन हूँ और अभी अभी लाहौर से आया हूँ। मुझे सूरत हाल का पता चला तो मैं उनके साथ ही थाने पहुंच गया। समीना ने कहा, अगर तुम पकड़े जाते तो? शारिक ने जवाब दिया, तुम्हें बचाने के लिए मैं पकड़ा जाता तो मुझे अफसोस न होता। समीना कुछ कहना चाहती थी कि बाहर का दरवाजा खटखटाया गया। समीना बाहर आ गई। वो गुराया साहब की अम्मी थी, जो दूध की पतीली लिए खड़ी थी। मिसेस गुराया ने कहा, तुम्हारे बाद दूध वाला आया था, मैंने दूध ले लिया। समीना ने उससे पतीली लेते हुए कहा, आइए आइए, अंदर आ जाइए। वो अंदर आ गई। समीना बोली, ये मेरे कजन हैं, आज ही लाहौर से आए हैं। मिसेस गुराया ने शारिक की तरफ देखते हुए कहा, जी गुराया साहब ने मुझे बताया था। वो कुछ देर वहां बैठी और फिर वापस चली गई। उसके जाने के बाद समीना बोली, मैंने अभी नाश्ता भी नहीं किया। सुबह ही सुबह उन मनहूसों की शक्ल देखनी पड़ी।
वैसे थाना बहुत बुरी जगह है, लगता है तहजीब और शराफत तो इन पुलिस वालों को छू कर नहीं गुजरी। ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे कि सर शर्म से झुका जा रहा था। शारिक बोला, अब तुम्हें ये एहसास भी हो गया होगा कि किसी शरीफ आदमी को जराइम की दलदल में धकेलने में बड़ा हाथ पुलिस का ही होता है। ये लोग ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि एक शरीफ आदमी उनका आलाकार बनकर जराइम पेशा जिंदगी अपनाने पर मजबूर हो जाता है। मैं एक जिंदा मिसाल की सूरत में तुम्हारे सामने हूँ। समीना ने गहरा सांस लेते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो। जिन्हें हम अपना मुहाफिज समझते हैं वही माशरे में फैली हुई बुराइयों और खराबियों की असल जड़ है। शारिक ने कहा, इस मौजू पर बाद में बात होगी, तुम नाश्ता बनाओ, मैं सिर्फ चाय पीऊंगा। समीना बावर्ची खाने में जाकर नाश्ते की तैयारी करने लगी और शारिक दरवाजे में खड़ा उसे देखता रहा।